You know that 167 is one of the core areas of CRPC. तो उस पर सवाल आता ही आता है, हर साल नहीं आएगा तो एवरी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ये आएगा. So why not remember the key words of 167? Why not enrich your answers by the wordings of the section? Not exact wordings I am saying, the key words of the section. 167 clause 1 में क्या लिखा है? Whenever any person is arrested and detained in custody, तो arrested and detained in custody ये keywords है. Arrested and detained in custody, and कौन सा custody? Obviously they are talking about पुलिस custody, लेकिन लिखा नहीं है तो it is implicit. Arrested and detained in custody ये आपका एक important phrase है जो आपको याद होना चाहिए. उसके बाद and it appears that the investigation cannot be completed within the period of 24 hours fixed by 57. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, ये अपने लैंग्वेज में भी आप याद कर सकते हो कि पुलिस ऑफिसर को लगता है कि 24 घंटे में मैं इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर सकता, तो ये उतना याद करने की जरूरत नहीं है. एंड देयर आर ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट द एक्यूजेशन और इन्फॉर्मेशन इज वेल फाउंडेड, ये इंपॉर्टेंट है. ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट एक्यूजेशन और इन्फॉर्मेशन इज वेल फाउंडेड. The officer in charge of the police station or police officer making the investigation if he is not below the rank of sub inspector, ये याद करने की जरूरत नहीं है. ब्रॉडली आपको पिक्चर होना चाहिए, या तो SHO या फिर IO, और IO कौन है? सब इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए. तो ये ब्रॉड सेम लैंग्वेज याद करने की जरूरत नहीं. Shall forthwith is important. Shall forthwith transmit to the nearest judicial magistrate. Nearest judicial magistrate is important. मतलब ये एरिया मैजिस्ट्रेट हो ये जरूरी नहीं है, it can be any magistrate. ठीक, तो नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज एन इंपॉर्टेंट. forthwith इज इंपॉर्टेंट. ठीक, तो आपको ये पढ़ते पढ़ते ना चीजों को सेट करना पड़ेगा दिमाग में कि कौन कौन से शब्द हैं जो मेरे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाता है. उन शब्दों पे फोकस करो, कोशिश करो उनको याद करने की. रटना नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करोगे, 10 बार पढ़ोगे, अपने आप याद होता है. बस हर बार फोकस करो कि क्या क्या मुझे ध्यान रखना है. तो इसमें आपने क्या ध्यान रखना है? अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी ध्यान रखना है. दूसरा, अक्यूजेशन और इंफॉर्मेशन इज वेल फाउंडेड ये ध्यान रखना है. forthwith ट्रांसमिट टू द नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ये याद रखना है बस. और क्या? उसके अलावा एंट्रीज इन द डायरी ये सब रटना नहीं है, सब वैसे ही हो जाएगा. फॉरवर्ड द अक्यूज्ड ये याद रखना है, तो आपको अक्यूज को भी फॉरवर्ड करना पड़ेगा. आपको केस डायरी देना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट को और अक्यूज को भी फॉरवर्ड करना पड़ेगा. तो जब आप आंसर लिखोगे ना, तो आंसर में ये शब्द आप वैसे का वैसा इन्वर्टेड कोमा में डाल के लिख के उसको एक्सप्लेन करोगे या इंटरप्रेट करोगे ना, देन यू आर गोइंग टू गेट मार्क्स. ठीक है, तो आपके पास टाइम है तो आप ये सब कर लो. टेक इट एज अ फन. नो, इसको आप पजल सॉल्विंग की तरह, मजाक की तरह लिया करो. इसको लेके आप पढ़ाई मत सोचो. इसको पढ़ाई तो वो पार्ट है जहां आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो. बाकी ये शब्दों के साथ खेलना, शब्दों को याद रखना, सेक्शन नंबर याद रखना. 167 की जगह 187 आ गया है नया वाला, तो 187 अच्छा 187 167 में 20 का फर्क है, तो ऐसे करके थोड़ा सा याद कर लो. तो ये चीज़ों पे रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान दो, तो आपके पास जो एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है ना, उसमें ये सब चीज़ें भी किया करो. डोंट बिलीव कि सिर्फ कॉन्सेप्ट से हो जाएगा काम. आंसर राइटिंग के लिए की वर्ड्स, की फ्रेजेस, सेक्शन नंबर्स याद करना. नया वाला एक्ट आ गया है या लॉ आ गया, बिल आ गया है, तो उसमें क्या है सेक्शन नंबर, तो वो सब चीज़ें अगर आप सोचोगे ना. अब जैसे यहाँ पे सेक्शन 57 लिखा है, नए वाले में क्या है? 57 इज 56 और 58, तो वो थोड़ा सा याद कर लो. तो मतलब इसी प्रोसेस में आप जब 57 का 58 कर रहे हो तो 56 भी याद करो. 56 का 57 हो गया है. 56 में क्या है? तो आपको अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं करना है ट्रैवलिंग का. और 58 जो पहले का था वो अब 59 हो गया. उसमें क्या है? तो आपको SDM या DM को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, है ना. तो ये छोटी छोटी चीजें प्रैक्टिस किया करो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट. उससे क्या होगा ना कि यू आर टोटली इनग्रॉस्ड इन योर स्टडीज ऑलवेज, ऑल 24 आवर्स. सोते समय भी सपने आएंगे आपको. तो ये आप टोटली इनग्रॉस्ड हो पढ़ाई में, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा और चीज़ें याद होती जा रही है ग्रेजुअली. तो उसमें आपको और कहीं पे टाइम वेस्ट करने का है ही नहीं, तो आपका माइंड भी डाइवर्ट नहीं होगा. यू विल बी टोटली इनग्रॉस्ड, टोटली फोकस्ड, एंड दैट इज हाउ एग्जाम्स आर क्लियर. नो.